एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मुन्ना चिड़िया के साथ रहती थी। मुन्ना के पति बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे। टूनी चिड़िया बाजार से सब्जियां बेचा करती थी। टमाटर ले लो, आलू ले लो, धनिया ले लो। बहन जी मुझे 1 किलो आलू दे दो, आज घर में खिचड़ी बनेगी। लो भैया 1 केजी आलू 20 रुपए हुए। 20 नहीं टूनी बहन, 18 रुपए लो, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं भैया 18 रुपए कम है। अच्छा ठीक है, आज 18 रुपए लो, अगली बार से 20 ही रुपए दूंगा। ठीक है कालू भैया 18 तो कम है पर रख लेती हूँ, अगली बार से 20 से 1 आना भी कम नहीं दूंगी। ठीक है टूनी बहन, शुक्रिया। टूनी बाजार से जो भी कमाती उससे 2 वक्त का भोजन भी नहीं हो पाता था। कभी कभी तो इन्हें एक टाइम बिना भोजन खाए रहना पड़ता। एक दिन टूनी बाजार से घर आई। मुन्ना माँ को दुखी देखकर बोला, माँ तुम घर आती हो तो दुखी लगती हो, क्यों माँ? बेटा मैं तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित रहती हूँ। मेरी कमाई से तो 2 समय का भोजन भी सही से नहीं हो पाता। पर माँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारी जिंदगी में दुख क्यों है? वो बेटा तुम्हारे पिता नहीं है ना, इसलिए जब तुम कमाने लगोगे तब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पर तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो, अभी मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम मेरे लिए कितना मेहनत करती हो, बाजार में सब्जियाँ बेचती हो, घर का काम करती हो और मैं देखकर सिर्फ दुखी होता हूँ। लेकिन अब नहीं माँ, मैं भी कुछ करूँगा। हाँ बेटा कुछ कोशिश करो, पर सब्जियों का व्यापार मत करना। सब्जियों का व्यापार मंदा चल रहा है और ऊपर से जमींदार को भी रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है माँ, मैं आज जंगल जाता हूँ और सोचता हूँ क्या करना है। देखना माँ, ऐसा काम करूँगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी दुख और तकलीफ नहीं होगा। ठीक है बेटा जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। मुन्ना चिड़िया जंगल जाकर इधर उधर घूमने और देखने लगता है। जंगल का जादूगर तोता उसे देख रहा होता है। यह चिड़ा जंगल में इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? आखिर मुन्ना थक के एक पेड़ पे बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। वह थक के दुखी हो जाता है। तभी तोता वहाँ प्रकट होता है। मुन्ना डर जाता है और बोला, जी आप कौन? डरो मत बच्चे, मैं जादूगर तोता हूँ। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ आपको, मैं अपने घर और माँ के लिए परेशान हूँ। तभी जादूगर तोता मुन्ना की सारी बीती दुख भरी जिंदगी देखता है और बोला, बेटा मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी। फिर जादूगर तोता अपने जादू से अपने हाथ में कुछ लाता है। ये लो बेटा, ये जादुई बीज है, इसे जमीन में लगा दोगे तो अगले दिन अंडे का पेड़ हो जाएगी। फिर अंडे तोड़कर तुम बाजार में बेचकर अपनी सारी परेशानियां दूर कर लेना। तुम पूरे अंडे बेच भी दोगे फिर भी पेड़ से अंडे उग जाएंगे। तुम्हारी जरूरत तक ये बीज तुम्हारे काम देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर तोता, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चे ये सब ऊपर वाले की देन है। अब तुम जाओ और अपनी माँ को हमेशा खुश रखना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मुन्ना वहाँ से घर आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ देखो मैं क्या लाया, ये देखो जादुई बीज। अब तुम बाजार नहीं जाओगी, अब बाजार मैं जाऊँगा, ताज़ा और फ्रेश अंडे बेचूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, अंडे कहाँ हैं? माँ ये जादुई बीज है, चलो इसे खेत में लगाते हैं, फिर कमाल देखते हैं कल। दोनों माँ बेटा खेत पर जाकर सारे बीज बो देते हैं। माँ बस तुम सब्र रखो और कल देखो क्या होता है। दोनों माँ बेटा घर आकर भोजन करके सो जाते हैं। अगले दिन खेत में अंडे का पेड़ उग जाता है और उसमें बड़े और अच्छे अंडे भी आ जाते हैं। पूरा खेत अंडे से भर जाता है। दोनों माँ बेटे खुश हो जाते हैं। देखा माँ, बोला था ना अंडे आएंगे। हाँ बेटे, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। फिर दोनों अंडे तोड़कर घर लाते हैं और मुन्ना बाजार में अंडे बेचने लगता है। उसके अंडे फ्रेश और ताजा होने के कारण उसके अंडे फेमस हो गए और उसका अंडे का व्यापार पूरी तरह सफल रहा। वह अपनी माँ की पूरी जरूरतें और खुशियों को पूरा करने लगा।